जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई कोई व्यक्ति बहुत वर्षों तक पूजा करता है, साधनाएं करता है, फिर भी उसे लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, भगवान मेरी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यही है कि माँ आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर रही है, या फिर हमारी पूजा में ही कहीं कोई कमी रह रही है जो हमें नहीं पता है, और या हमें पता है तो हम उसको मान नहीं रहे हैं। तो आज हम शास्त्रों और साधकों के अनुभव और संतों की वाणी के आधार पर इस विषय के बारे में समझेंगे कि ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से हमारी पूजा का अपेक्षित फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूर्ण वीडियो देखना, जिससे कि आपको समझ में आए और आप कहाँ गलती कर रहे हैं, अपनी गलती में सुधार करें, जिससे कि आप जो कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पूजा स्वीकार ना होने के मुख्यतः कुछ कारण होते हैं, जिनमें से 11 कारण मैंने नोट किए हैं जो ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली गलती क्या है? बिना श्रद्धा के पूजा करना। मतलब व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है पूजा करने की, लेकिन कारण है कुछ, इसलिए पूजा कर रहे हैं। और भगवान को सबसे पहले क्या चाहिए? श्रद्धा। और श्रद्धाहीन पूजा हम कर रहे हैं, इसलिए भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान के भी नियम हैं, उन नियमों में हमको ढलना पड़ता है। सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा। यदि मन कहीं और है और केवल शरीर पूजा कर रहा है, तो ऐसी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते। यदि केवल आपका शरीर पूजा कर रहा है तो वहां भाव अधूरा रह जाता है। और गीता में भगवान कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा भाव से, प्रेम से, भक्ति से मुझे समर्पित करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। और बिना भाव, बिना श्रद्धा, बिना प्रेम, बिना भक्ति के किया हुआ मेरे लिए कर्म निष्फल है। क्योंकि जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के कौरवों की सभा में गए थे, तो दुर्योधन से भगवान ने कहा था कि दुर्योधन, ना सही आधा राज्य, लेकिन पांडवों को 5 गांव तो दे दो, जिससे वो अपना निर्वाहन कर सके, वो अपना जीवन यापन कर सके। तो दुर्योधन ने कहा था, सुचक्र नेव दास्यामि बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं। तब भगवान ने कहा था कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो दुर्योधन ऐसा ही होगा, लेकिन युद्ध की बातें करना आसान है, रणचंडी के खप्पर को भरना बड़ा ही कठिन है। लेकिन दुर्योधन नहीं माना और भगवान द्वारकाधीश वहां से जाने लगे। तब पितामह भीष्म ने कहा था कि आप थके मादे हैं द्वारकाधीश, भोजन तो कर लीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि भोजन, पितामह, भोजन तो 2 ही कारणों से किया जाता है, या तो कोई क्षुधा से पीड़ित हो या प्रेम के वशीभूत हो। भूख मुझे लगी नहीं है और प्रेम तुम्हारे अंदर है नहीं, इसलिए चलता हूं। तो भगवान प्रेम और भाव, श्रद्धा, इनको स्वीकारते हैं। भावग्राही जनार्दना। यदि भाव आपकी पूजा में अधूरा रह जाता है, केवल आपका शरीर पूजा कर रहा है, मन आपका इधर उधर भटक रहा है, तो ऐसी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं और वो पूजा केवल आपका कर्म बन के रह जाती है। दूसरा कारण क्या है? केवल स्वार्थ के लिए की गई पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। यदि पूजा किसी का अहित करने के लिए की जा रही है या केवल भौतिक लाभों की इच्छा से की जा रही है, तो ऐसी पूजा को संत सही भक्ति का आदर्श नहीं मानते हैं, जिसमें दूसरों का अहित हो और केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति हो। ऐसी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे आप आजीवन इस प्रकार की पूजा करते रहें, बल्कि आपके कर्म दूषित हो जाते हैं। और जो पूजा सबके हित के लिए की जाती है, शांति के लिए की जाती है और भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान से प्रीति भी होती है, तो ऐसी पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। सीधी सी बात है, आप मेरे लिए सम्मान में कुछ भी व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन यदि आपका भाव मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपका किया हुआ मेरे लिए कर्म, वो भी मुझे विशेष सुख प्राप्त नहीं करा सकता, वो भी मुझे आपके लिए समर्पित भाव में नहीं ला सकता। समर्पित भाव में मैं तभी आ सकता हूं जब आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके साथ आपका भाव और प्रेम भी पूर्ण है, तब आपका किया हुआ कर्म मुझे पसंद आ सकता है। तो देखिए, मैं तो एक इंसान हूं और वो भगवान है, उसको प्रेम और भाव अत्यंत प्रिय है। ये जो विधियां हैं, जो नियम हैं, ये खुद को साधने के लिए किया गया कर्म होता है। वास्तविकता में तो भगवान आपका प्रेम चाहते हैं, आपसे आपका भाव चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। आप कहो कि भगवती को सोने का हार चढ़ा रहे हैं, तो आप कहां से चढ़ा रहे हो? उसी ने तो दिया ना। तो आप लेके आए थे कुछ भी ना, आप यहां से लेके जा पाओगे, सब उसी का दिया हुआ है। तो उसी का दिया हुआ, उसी का माया स्वरूप जो भी है,
उसको वो स्वीकार नहीं करते। वो तो हम लोगों के लिए है, फल हमारे लिए है, फूल हमारे लिए है, धन हमारे लिए है, जो भी हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिला है वो हमारे लिए है, वो तो भगवान के द्वारा दिया गया है। तो उसका दिया हुआ ही उसको वापस लौटाना, ये भक्ति नहीं है। केवल प्रेम भाव ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति भगवान को देके भगवान को भी खरीद सकता है, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ नहीं होता है प्रेम और भाव, वो तो एक भक्त के अंदर जागृत होता है। किसी का भाव 5 मिनट पूजा का है, किसी का भाव 1 घंटे की पूजा का है, तो वो हम दे सकते हैं। कितना देना है, कितना कम करना है, वो हमारे हाथ में है। लेकिन बाकी की चीजों को चढ़ा करके आप ये सोचा कि भगवान हमारी भक्ति स्वीकार करेंगे, हमने तो इतनी विधियों से की, हमने तो इतने तरह के अभिषेक किए, है ना, तो वो व्यवस्था तो भगवान ने बना के दी आपको, आप करने में सक्षम हैं तभी तो कर पाए। तो सक्षम तो भगवान ने आपको बनाया, लेकिन भगवान को तो आपसे वो चाहिए जो केवल आपका है, जो भगवान का है, उसी उन्हीं चीजों से भगवान खुश नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रेम भाव आवश्यक है। तीसरी गलती कौन सी है? तीसरी गलती है अहंकार, कि मैं भक्त हूं, मैं साधक हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। इस प्रकार के जो अहंकार रूपी तत्व हैं, ऐसे भक्त को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने बहुत भक्ति की है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, ये है वो है, फिर भी वो परेशान है। क्यों है परेशान? क्योंकि उसकी निगाह में वो भक्त है, लेकिन वास्तविकता में वो भक्त नहीं है। वास्तविकता में वो साधक नहीं बन पाया। अगर साधक बन जाता, भक्त बन जाता, तो उसके मन में ये अहंकार नहीं होता। तो अहंकार से की हुई भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते। अहंकार विनाशकारी होता है, चाहे वो किसी भी वस्तु का हो। क्योंकि साधना भक्ति में ऐसा विचार आना भी कि मैं ही करता हूं, तो इस भाव के आने से भक्ति दूषित होती है। ऐसा भाव आना साधना में बाधा माना गया है। चौथी गलती क्या है? अधर्म पूर्ण जीवन जीना। यदि पूजा करते हैं आप और फिर भी झूठ बोलते हैं, लोगों से छल करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, अन्याय करते हैं, और फिर आप सोचो कि पूजा करने से हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, तो नहीं आ सकता। क्योंकि ऐसी भक्ति को भी भगवान स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें छल हो, कपट हो, दूसरों की निंदा का भाव हो, या जहां आप न्याय कर सकते हैं वहां आप अन्याय कर रहे हैं, तो ऐसी भक्ति आपका जीवन नहीं बदल सकती। तो यदि ये कमियां आपके अंदर है कि आप झूठ बात बात पे बोलते हैं, लोगों से छल करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, अपना अच्छा सोचते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं, और यदि किसी का अच्छा हो जाए तो आपके मन में ये होता है कि इसका ऐसे कैसे हो गया, दूसरों का अपमान कर देते हैं बिना सोचे समझे, अन्याय करते हैं, और जो सत्य के साथ ना हो उसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है, और जो जैसा होगा वैसा ही स्वीकार करता है। क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि है उसकी वैसी ही सृष्टि है। अब भगवान सत्य है तो वो सत्य ही स्वीकार करेगा, वो झूठ क्यों स्वीकार करेगा? तो एक ये गलती भी होती है। अब देखिए, ये जो वीडियो मैं बनाता हूं, ये इसलिए नहीं बनाता कि मैं आपकी कमियां आपको गिना रहा हूं। मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आपको ये समझ आए कि आप गलती कहां करके चल रहे हैं, जो आपको इतनी भक्ति पूजा पाठ के बाद भी आपको कहीं भी समाधान नहीं मिल रहा है। तो किसी को नीचा दिखाने का मेरा कोई भाव नहीं है ना। और जहां आज आप हो उस स्थिति में मैं भी था। आप जो मुझे देख रहे हो, ये मैं पेट से तो बन के आया नहीं। जैसे आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ऐसे ही हमारे गुरुजी द्वारा हमें बताई गई हमारी गलतियां, हमने उनमें परिवर्तन किया, हमें बहुत बेनिफिट हुआ, और आज आपके सामने हूं, जो भी हूं, जैसा भी हूं। पांचवी गलती क्या है? पांचवी गलती है दूसरों को कष्ट देना। अब देखिए, कष्ट शारीरिक दो या मानसिक दो, कष्ट कष्ट होता है। और कई संतों ने कहा है कि जो दूसरों का दिल दुखाता है और फिर भी पूजा करके वो ये सोचता है कि मैं सही कर रहा हूं, तो ऐसे साधक को, ऐसे भक्त को अपने व्यवहार पे ध्यान देना चाहिए। और यदि किसी का दिल दुखाया जाता है तो इसका मतलब समझिए कि आप अपनी भगवती को दुख पहुंचा रहे हैं, आप अपने इष्ट को दुख पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो हृदय रूपी आसन पे विराजमान है। और यदि आपके हृदय रूपी आसन पे आपके इष्ट विराजमान हैं, तो आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जितना हो उतना शांत और मौन रहना चाहिए, क्योंकि मौन की इतनी बड़ी शक्ति है कि 100 लोग एक साथ चीख रहे हों और एक व्यक्ति मौन हो जाए, उन 100 लोगों को हरा सकता है। तो हर जगह बोलना आवश्यक नहीं होता है। यदि आपके शब्दों से किसी को वेदना पहुंच सकती है तो अपने शब्दों को मौन कर लीजिए। तो ये भी एक साधक की, एक भक्त की गलती होती है कि वो जाने अनजाने में दूसरों के दिलों को दुखाता है और फिर भक्ति करके कृतज्ञ बनता है। फिर लोग उसको कहते हैं कि वैसे भगत बना फिर रहा है और वैसे बोलने की भी तमीज नहीं है ना, कब कहाँ क्या बोलना चाहिए ये भी नहीं पता है।
तो कहीं ना कहीं आप उस परमात्मा को ही चोट पहुंचा रहे हैं। पहले आपने चोट पहुंचाई उल्टा सीधा बोल के, किसी का दिल दुखा के, फिर अब वो बोल रहा है तो वो भी भगवान को ही बोल रहा है कि कैसा भगत है ये, है ना। तो भगत को बोला तो भगवान को बोला, बात एक ही है। तो ऐसी भक्ति को भी भगवान स्वीकार नहीं करते जो दूसरों का दिल दुखाता हो। छठवीं गलती क्या है? छठवीं गलती है अपने मन में दूसरों के लिए द्वेष रखना। ये छठवीं गलती है, दूसरों के लिए गलत भावनाओं को रखना। बिना कानों से सुने, बिना आंखों से देखे किसी के लिए भी कुछ भी अपने मन से रचना कर देना, मनगढ़ंत बातें बना लेना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, और इस कारण से सामने वाले व्यक्ति का अनादर हो रहा है, उसकी आत्मा दुख रही है, उसका दिल दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो आपकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं, तो ऐसी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। सातवीं गलती क्या है? पूजा में धैर्य ना होना। यदि किसी साधक, किसी भक्त के मन में पूजा में धैर्य नहीं है, अधैर्य है, मुझे अभी तक ये क्यों नहीं मिला, फलाने व्यक्ति ने तो कहा था कि इसको करने से ये हो जाएगा, मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला, अधैर्यता से की हुई भक्ति भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति के लिए धैर्य आवश्यक है। तो इसलिए भक्ति में यदि आपको धैर्य नहीं है तो ऐसी अधैर्य वाली भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। आठवीं गलती कौन सी है? आठवीं गलती है नियमों की अवहेलना करना। जो भक्त, जो साधक नियमों का पालन नहीं करता है, ऐसी भक्ति को भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भाव है नहीं, नियम भी फॉलो करेंगे नहीं, तो भगवान कैसे, क्या स्वीकार करे आपका। कम से कम नियम होने से वो कर्म तो बनेगा, तो जो आपकी भौतिक इच्छा है उनकी पूर्ति तो हो ही जाएगी, भगवान मिले ना मिले, है ना। प्लस भाव ऐड हो जाए उसमें, तो इच्छाएं भी पूरी होंगी और कृपा भी मिलेगी। अब यहाँ ना नियम ही है ना भाव ही है, तो ऐसी भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। नौवीं गलती क्या है? दिखावे में की हुई भक्ति। बहुत से लोग दिखावे में भक्ति करते हैं। अगर व्रत भी रख लें एक, तो जब तक 4 लोगों को नहीं बता देंगे कि आज हमारा व्रत है, तब तक ऐसा लगता है कि मानो इनका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। यदि पूजा भी करते हैं, चाहे एक दीपक ही जलाते हैं, फिर भी 4 लोगों को बताएंगे कि पूजा करके आए हैं अभी, है ना। तो दिखावे की भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि पूजा भक्ति जो है, साधना जो है, या कोई भी अन्य कर्म भगवान के लिए किया गया, वो भगवान के लिए है, वो इंसानों के लिए थोड़ी है। इंसानों के आगे दिखावा करना है तो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला के दिखाइए ना, कि देखो जी हम भक्ति करके क्या से क्या हो गए, देखिए हमारे अंदर कितनी स्थिरता आ गई, देखिए हमारे अंदर कितनी सौम्यता आ गई, जिससे कि आपके व्यवहार में परिवर्तन देख के अन्य व्यक्ति भी सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति करे। केवल ये दिखाना हम इतना जाप करते हैं, हमें इतनी साधनाएं करते हैं, हमने ये वाली पूजा भी की, हमने वो पूजा भी की, हमने फलाना तीर्थ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये किसी मतलब की नहीं है। ये तो आपने ढिढोरा पीट दिया। यदि आप मेरे लिए कुछ करें या मैं आपके लिए कुछ करूं और 4 लोगों को बताता फिरूं, तो आपको कैसा लगेगा या फिर मुझे कैसा लगेगा? आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो ये है कि यदि दिखावा हुआ तो मैं तो स्पष्ट कह देता हूं, भैया आज से मत करना मेरे लिए कुछ। तो ये गलती भी करने वाले कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो केवल दुनिया के लिए पूजा कर रहे हैं। एक व्यक्ति के यहाँ मैं गया तो उनका कहना यह था कि हमारा पूजा पाठ में कोई मन नहीं है। मैंने कहा तो फिर आपके घर में ये मंदिर क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये तो जी इसलिए रखा है कि फिर 4 लोग ये कहते हैं कि इनके घर में पूजा पाठ नहीं होती। अब बताइए, अब कल को फिर वो कहें कि भगवान हमारी सुनते नहीं, तो कहां से सुनेंगे? भाव तो है ही नहीं, समर्पण तो है ही नहीं। एक व्यक्ति से मैं मिला तो उनके 10-12 साल से कोई संतान नहीं हो रही थी। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको आश्वासन दिया, मैंने कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, और जो भी मैं उनकी हेल्प कर सकता था वो मैंने उनको बताया। तो उनका उधर से उत्तर ये था कि चलो करके देख लेते हैं। वैसे अब हमें तो किसी पे भरोसा नहीं रहा, ना भगवान पे ना किसी व्यक्ति पे। अब बताओ उसकी कैसे हेल्प कर दोगे आप, जब उसको ना तो आप पे ही भरोसा है, ना आपके इष्ट पे भरोसा है, ना उसको अपने ही इष्ट पे भरोसा है, तो उसकी कहां से हेल्प करोगे? कहां से उसको अपने पुण्यों का फल दोगे या उसके पुण्यों को जागृत करोगे? कहां से उसकी वो कामनाएं पूरी हो पाएंगी? तो इसलिए दुनिया को जो दिखाने वाली भक्ति है उसे भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वीकार उसी भक्ति को करते हैं जो उनके लिए की जाए। 10वीं गलती क्या है? 10वीं गलती है भगवान को भूलकर केवल फल की कामना से पूजा करना। देखिए ज्यादातर लोगों को ना भगवान से कोई मतलब नहीं होता है। ये तो कुछ ही भक्त ऐसे होते हैं जिनको जीवन में चाहे कुछ भी प्राप्त हो या ना हो, उनके लिए उनका भगवान ही सब कुछ है।
उनका उनके लिए इष्ट ही सब कुछ है। वो अपनी भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, चाहे उनको कुछ मिले या ना मिले। लेकिन ज्यादातर लोग तो केवल मांगने की इच्छा से करते हैं, भगवान से उनका कोई जुड़ाव नहीं है। बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं, भैया हम फलाने भगवान की साधना की थी, अब उनकी तस्वीर है, साधना पूरी हो गई, क्या उनका सामान, तस्वीर जो भी कुछ है विसर्जित कर दें? ये कितनी चौंकाने वाली बात है। मतलब आप कुछ दिन के लिए उनको लाए थे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जब उससे भाव ही नहीं आपका जुड़ पाया तो वो आपकी साधना कंप्लीट कैसे मानी जाएगी, है ना? क्योंकि पूर्ण भाव में आने पर तो साधना, साधक और साध्य तीनों एक हो जाते हैं। यदि साधना ही करनी थी तो जो आपके इष्ट हैं आप उन्हीं की करते रहते, आप सफल हो जाते। तो केवल कामनाओं की इच्छा के लिए भगवान की भक्ति करना और फिर जीवन में जब कष्ट आते हैं तब ये कहना कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, भगवान भी नहीं सुनता, तो ये बेवकूफी है सबसे बड़ी। तुमने भगवान के लिए तो कभी भक्ति की ही नहीं, भक्ति तो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए की थी, इच्छाओं की पूर्ति हो गई। अब कोई कहे कि नहीं आज भी हमारे जीवन में थोड़ी बहुत तो परेशानी है ही, तो देखिए इच्छाओं की पूर्ति कभी किसी की नहीं हो पाई है। इच्छा पूरी करने वाले का आशीर्वाद यदि आपको मिल जाए तो आपकी समस्त इच्छाएं शांत हो जाती हैं। तो हमें भगवान से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो केवल अपनी इच्छाओं से मतलब है। और जब इच्छाओं से मतलब है तो ऐसी भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जो आप कर्म कर रहे हैं उसके फलस्वरूप वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। लेकिन फिर नई इच्छा उठेगी, उसके लिए फिर आप एक नई साधना, नई पूजा करना, तो ऐसी भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते। और 11वीं गलती कौन सी है? पूजा करके भी अपने स्वभाव में परिवर्तन ना लेके आना, ये सबसे बड़ी गलती है। निर्मलता को धारण ना करना। और भगवान को निर्मल भक्त बहुत पसंद है, निर्मल भक्त, भावपूर्ण भक्त, ये बहुत पसंद है। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का जो भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और भगवान उसको कैसे रखते हैं? करहूं सदा तिन की रखवारी, ज्यों बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्त की ऐसे सुरक्षा करता हूं, ऐसे रक्षा करता हूं जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है। लेकिन भक्त निर्मल भाव का होना चाहिए, क्योंकि भाव ही भक्ति का प्राण है। जब तक भक्ति में भाव नहीं है वो भक्ति अधूरी है। जब तक भक्ति के साथ ज्ञान नहीं है वो भक्ति अधूरी है। जब तक भक्ति के साथ वैराग्य नहीं है वो भक्ति अधूरी है। और आज के लोगों का तो व्यवहार ही अलग है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। चाहे सुर असुर मनुष्य कोई भी हो, सब स्वार्थ के हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक प्रीति है, और भगवान को स्वार्थ बिल्कुल पसंद नहीं। तो यदि आप बिना स्वार्थ के भक्ति करते हैं, भावपूर्ण करते हैं, चाहे आप 1 मिनट करते हैं, 1 मिनट वो केवल और केवल भगवान के लिए होता है, जिसमें आपको अपनी भी सुध नहीं रहती, उस भक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं। एक पल भी उसमें भाव जुड़ जाए, वो एक पल का जुड़ा भाव आपको पूरे दिन के लिए शांति प्रदान कर जाएगा। और बार बार उस भाव में जाना, एक दिन आप उस भाव में स्थित भी हो जाओगे, और जिस दिन उस भाव में स्थित हो गए उस दिन फिर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय आपकी भक्ति होगी। आपके जो शब्द हैं वो माँ की स्तुतियां बन जाती हैं, जो आपकी निद्रा है वो आपकी समाधि बन जाती है, वो आपका ध्यान बन जाता है। जो आप अपने हाथ पैरों से कर्म करते हैं वो आपके पुण्य बन जाते हैं, क्योंकि भाव ही हर पूजा, हर साधना का प्राण है। यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। पहले ये देख लीजिए कि कहीं आपकी पूजा केवल कर्मकांड तो नहीं है। क्या आप वैसे तो कर्मकांड पूरा कर रहे हो, क्या क्या करना है, क्या भोग में लगना है, क्या रखना है, कौन सी दिशा में क्या रखना है, कर्म तो आप पूरा कर रहे हो, ये कर्मकांड कर रहे हो, लेकिन भाव नहीं आ रहा है। और पूजा में भाव आवश्यक है, नाम जाप में भाव की आवश्यकता नहीं है। वहां तो नाम जपते जपते भाव आएगा, और नाम चाहे कैसे भी लिया जाए वो अपना कार्य करेगा। भाव को भाव अलख आलसहु, नाम जपत शंकर दिस दसहु। चाहे नाम भाव से लिया जाए या कुभाव से, वो अपना फल प्रदान करता है। लेकिन जो आप पूजा के नाम पे जो करते हैं, यदि उनमें ये कमियां हैं तो उसका फल आप नहीं सोच सकते कि मिले। और यदि आपकी पूजा वास्तव में आपके जीवन में, आपके व्यवहार में परिवर्तन लेके आ रही है तो समझ लो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद कई कई सालों हो गए आपको, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव ही नहीं है,
समझ लीजिए भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भगवान पूजा स्वीकार करते हैं ना, तो आप अपने मंदिर के पास बैठते ही शांति का अनुभव कर लेते हैं। आपको वहां भगवान के होने का एहसास हो जाता है, आपके मन में प्रसन्नता आ जाती है, आपके मन में शांति उतर आती है। समझो भगवान ने स्वीकार किया, और सब कुछ करने के बाद भी, सब विधियां करने के बाद भी, खूब पैसा खर्च करने के बाद भी मन में एक व्याकुलता है, एक अधूरापन है। समझ लीजिए वो भक्ति स्वीकार नहीं हुई है, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है, और केवल मेरा ही नहीं, मेरे बहुत सारे यजमानों का अनुभव है। क्योंकि जब मैं किसी के यहाँ पूजा कराने जाता हूँ, तो मैं तो जैसे भी करता हूँ, आपको पता है कि मैं जब वीडियो भाव में बना रहा हूँ, तो वो तो एक आसन पे मैं बैठा हूँ, और उस आसन पे बैठ के मैं भगवान का आवाहन कर रहा हूँ, तो वहां तो मेरा भाव कुछ अलग ही है। मैं अपने यजमान से पूजा के बाद यही पूछता हूँ, जो भी यहाँ ये पूजा हुई, क्या इससे आपको शांति प्राप्त हुई? क्या इससे आपका मन हल्का हुआ? क्या आपको अच्छा लग रहा है? जब वो कहते हैं कि हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तब मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, मैं माई का धन्यवाद करता हूँ। माँ तूने लाज रखी, मेरे आवाहन पे तू आई, इन लोगों के ऊपर जो भारीपन था, जो व्याकुलता थी, उसको आपने शांत किया। इनके चेहरों पे मुस्कुराहट है, ये प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे घर में पूजा हुई है ना। तो एंटर करने से और वहां से विदा लेने तक के बीच में बहुत कुछ बदलता है, तो भाव अनिवार्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आप जो भी गलती कर रहे होंगे उसमें आप सुधार करेंगे और भगवान की तरफ अग्रसर होंगे। भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके जीवन में शांति, खुशहाली और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।